स्क्रीन पे ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में ग्लोबल टाइम्स ने अब कार्टून वगैरह छापना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर जापान और चाइना की लड़ाई आगे तो बढ़ी, लेकिन अब असली फ्रंट खुल गया है और अब जापान पर चाइना ने वो हमला किया है जहां जापान को सबसे बड़ी चोट पहुंचती है। बहुत सारे लोग तो ये मान रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि प्लान्ड तरीके से ये किया जा रहा है। अब इसी बीच अमेरिका ने आग में घी डाल दिया है, तो वहीं चाइना भारत से मदद ले रहा है और इन सब के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने जापान को एक बड़ी इकोनॉमिक ऑफर दिया है जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सोशल मीडिया पर अभी अगर लड़ाई देखेंगे जापान और चाइना की, तो ये थमी नहीं है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जापान के प्रतिनिधि का इंसल्ट किया चाइना ने, और चाइना ना ये दिखला रहे हैं एक में कि ताइवान का अगर प्रश्न उठा रहे हो तुम, तो आग से खेलने के बराबर है। तुम आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो जिसमें तुम ही जलकर खाक हो जाओगे। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स का दूसरा आर्टिकल देखिए जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक टैंक में बैठ चुकी हैं तकाची और एक ऐसे रास्ते पर निकल चुकी हैं जिसका अंत एक खाई में हो रहा है। अभी सोशल मीडिया की ये लड़ाई खूब चल रही है और खास तौर पर ग्लोबल टाइम्स को देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़ कर ये कुछ न कुछ इस तरीके से छाप रहा है। चाइना की मिनिस्ट्री भी इस बात को कह रही है, उसी चीज को ये छाप रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स क्या है, चाइना का मुखपत्र है। चाइना जो कहना चाहता है वो इसी के जरिए कहता है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, प्रीमियर ली कियांग मिलना नहीं चाहते हैं जापानीज लीडर के साथ। जापान के अंदर थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब आप जरा सोचिए, अजीब तरीके के बयान नहीं लग रहे हैं आपको? लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा इंसल्ट करना चाहते हैं। इसके बाद इन्होंने एक दूसरा ट्वीट दिया है, अगर जापान रिफ्यूज करता है अपने रिमार्क को वापस लेने से और इसी तरह की गलती फिर से दोहराता है तो चाइना के पास कोई चॉइस नहीं होगा और भी ज्यादा काउंटर मेजर्स लगाने के। अब यहाँ पर एक चीज तो चाइना बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहता है जापान के साथ इस विवाद को। एक छोटे से बयान को इन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा खींच दिया और ये ग्लोबल टाइम्स सिर्फ नहीं लिख रहा है, ग्लोबल टाइम्स के पीछे जो फॉरेन मिनिस्ट्री बोल रही है वो इसी तरीके से आक्रामक तरीके से ही बोल रही है। अब स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं आप, इनको आपने कई बार देखा होगा, भारत के बारे में भी ये बयान देते हैं, विक्टर गाओ। विक्टर गाओ ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि तकाची ने जो किया है उसके लिए हम लोग कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट को बैन कर दो, जापानीज सी फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बैन कर दो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल मत करो, सस्पेंड कर दो चाइना के टूर ग्रुप को, उनकी एंट्री को हमारे शरीर में मना कर दो। आपको बता दूं याशुंकी सेरीन जहां पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं जापानीज लोग। इसके बाद इन्होंने कहा कि वीजा फ्री एंट्री को रिवोक कर दो। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे की मिलिट्री से रिलेटेड एआई की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कुछ वीडियो भेजे जा रहे हैं, कुछ एआई के एनिमेशन भेजे जा रहे हैं, पर यहाँ अब चाइना ने कदम उठाना शुरू कर दिया। चाइना ने वहां चोट करा है जहां जापान को बहुत जोरों का झटका लगता है, और वो है सी फूड। चाइना के साथ ना एक बड़ी चीज है, चाइना वही हथियार को इतना मजबूत कर लेता है जो हथियार उसने काफी पहले इस्तेमाल किया है, और ये ना बाकी देशों की बेवकूफी है जो एक बार की घटना से सीखते नहीं है। अभी क्या करा है चाइना ने जापान के सी फूड पर बैन लगा दिया। इनके सुशी को लेकर, इनका जो खास खाना होता है मछलियों पर आधारित, टूना मछली पर आधारित सुशी, उसको लेकर सोशल मीडिया पे कैंपेन चला दिया लोगों ने, मत खाओ, ताइवान पर घुसपैठ को ना कहो। अभी चाइनीज, एक बात मानना पड़ेगा, चाइनीज बड़े राष्ट्रवादी होते हैं, इनके तरफ से इस तरीके का जो बयान जारी किया गया है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे कैंसिल हो गए हैं इंपोर्ट, बहुत सारे लोगों ने रेस्टोरेंट से खाना बंद कर दिया है, बहुत सारे रेस्टोरेंट ने बंद कर दिया है कथित तौर पर, और ये एक बड़ा झटका है। रातों रात कहते हैं ना, अरबों डॉलर का झटका दे दिया है चाइना ने इस वक्त अकेले को
इस सी फूड बैन से जापान को। ताइवान के प्रेसिडेंट ने यहाँ सपोर्ट दिखाया है जापान का, वो सुशी लंच खाते हुए वो दिखा रहे हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन जापान को ये एक बड़ा झटका है। अब आपको बताऊं मैं कि आखिर मैंने क्यों कहा कि जापान सबक नहीं लेता है। जापान के साथ ना ये एक बार नहीं, ये दोबारा नहीं, तिबारा हुआ है। पहली बार साल 2010 में एक द्वीप को लेकर लड़ाई हुई और चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल बैन करा। साल 2012 में खाने की लड़ाई शुरू हुई और इन्होंने कह दिया कि जापानी सामान मत खरीदो, जापानी मछली सुशी मत खाओ। वो वही हाल हुआ, बहुत सारे रेस्टोरेंट में हट गए, हमले होने लगे वगैरह वगैरह। फिर दूसरी बार साल 2023 में कहा गया कि फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का रेडियो एक्टिव पानी समंदर में डाल रहा है जापान। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IAEA, उसने कहा कि कोई बात नहीं, ये सुरक्षित है, लेकिन जापान के सी फूड को उस समय भी रोक दिया। 700 एक्सपोर्टर ने चाइना का बाजार खो दिया था। ये 2 झटके के बाद ये तीसरा झटका है। और सबसे बड़ी चीज, चाइना अगर नहीं खरीदेगा इनसे तो किन से खरीदेगा? चाइना भारत से खरीद रहा है, भारत की तरफ बढ़ रहा है। चाइना ने भारत के एक्सपोर्टर को न्योता दिया है कि आइए हमें बेचिए। खैर, ये भारत के लिए एक मौका तो है, लेकिन जापान को ये चोट पहले भी मिली थी। जापान को रास्ता ढूंढना चाहिए था, अपने बाजार को अलग अलग दिशाओं में भेजना चाहिए था, जो अभी भारत कर रहा है। अगर आप देखेंगे टैरिफ का जो वार ट्रम्प ने किया है, वो जब समाप्त होगा तो भारत के पास कई नए बाजार भी होंगे और अमेरिका भी होगा। तो कल को भी अमेरिका भारत के सामने किसी तरीके की पाबंदी नहीं लगा पाएगा और भारत पर असर नहीं होगा। खैर, अब इसी बीच भारत ने जापान को एक ऑफर दिया है उसकी इकोनॉमी की मदद के लिए। भारत जापान के साथ मिलकर जहाज निर्माण करना चाहता है पार्टनरशिप में। भारत एनर्जी सेक्टर में तेजी से विस्तार कर रहा है और भारत चाहता है कि जापान के साथ जहाज निर्माण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, समुद्री संचालन, इन चीजों पर साथ मिलकर काम किया जाए। जापान के बारे में मैंने पहले भी कहा है, जापान की कंपनियां और जापान की टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी होती है। ये काफी लंबे समय से ये सारा काम भी कर रहे हैं। अब 1972 में कोचिन शिपयार्ड की स्थापना हुई थी, उस समय भी जापान ने भारत की मदद करी थी। जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ टेक्निकल सहयोग हुआ था और फिर इसे एक शिपयार्ड के रूप में अच्छे तरीके से स्थापित किया गया था। भारत वही चीज चाहता है। अब भारत का ये पहल जापान और भारत की इकोनॉमी और आगे बढ़ते हुए समय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर इसी बीच एक और चीज देखने को मिली है, ताइवान को $700 मिलियन का हथियार बेच दिया है अमेरिका ने। यानी कि अमेरिका यहाँ दिखा रहा है कि हम ताइवान के सपोर्ट में हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस पूरी समस्या का हल क्या निकलेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।